नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताएंगे पीएमईजीपी लोन योजना, जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा केंद्र सरकार की ओर से शहरी और ग्रामीण लोगों के लिए एक रोजगार के लिए लोन की एक स्कीम चालू की है, जिसके अंतर्गत सभी परिवार यानी गाँव के हो या शहर की हो, कोई भी परिवार इसका लाभ ले सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा हमारे देश के बेरोजगार नागरिकों को रोजगार के अवसर देने के लिए पीएमईजीपी स्कीम लोन योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत सबसे बढ़िया बात है कि शहर के बेरोजगार नागरिकों को खुद का रोजगार आरंभ करने के लिए 10 लाख से 25 लाख रुपए तक की धनराशि का लोन दिया जाता है। ये लोन गांव और शहर दोनों कोई भी क्षेत्र के नागरिकों सभी इसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ आपको आवश्यक शर्तें और दिशा निर्देश है, कुछ दस्तावेज है, कुछ पात्रता है, उनको फॉलो करना होता है। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि केंद्र सरकार पीएमईजीपी लोन योजना के पीछे क्या लक्ष्य रखा है, यानी क्या उद्देश्य रखा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी परेशानियां काफी आम बात है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत पीएमईजीपी लोन स्कीम का उद्देश्य है शहरी और गाँवों के जितने भी लोग हैं उनको रोजगार खुद का शुरू करवाना और इसके लिए कम ब्याज पर लोन उपलब्ध करवाना। मेरे हिसाब से इस स्कीम के अंतर्गत जितनी कम ब्याज दर ली जा रही है केंद्र सरकार की ओर से, इससे कम का कोई भी लोन नहीं है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब चलिए जानते हैं कि पीएमईजीपी लोन योजना के मुख्य बेनिफिट क्या है। इस योजना के अंतर्गत हमारे देश के बेरोजगार नागरिकों को अपना खुद का रोजगार शुरू करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 10 लाख से 25 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा, और इस योजना के अंतर्गत देश का एक बेरोजगार नागरिकों को उनकी जाति और इलाकों के आधार पर भी सब्सिडी भी अलग से मिलेगी। इस योजना के तहत देश के ग्रामीण और शहरी दोनों जिलों के बेरोजगार नागरिकों को लोन प्रोवाइड किया जाता है, यानी इसमें आवश्यक कोई शर्तें ऐसी भी नहीं है जिसमें केवल ग्रामीण लोगों को या रोजगार दिया जाएगा या शहरी, दोनों कोई भी इस लोन को प्राप्ति कर सकते हैं। शहरी इलाके में पीएमईजीपी लोन के लिए नोडल एजेंसियां जिसे जिला उद्योग केंद्र, ग्रामीण इलाकों के लिए खादी ग्रामो उद्योग बोर्ड के द्वारा भी लोन दिया जाता है। पीएमईजीपी लोन योजना का लाभ सिर्फ उन बेरोजगार नागरिकों को दिया जाएगा जो जल्दी से रोजगार प्रारंभ करना चाहते हैं। अब चलिए जानते हैं कि इसका उद्योग कहां कहां लगा सकते हैं, कौन कौन लगा सकते हैं, किस क्षेत्र में लगाए जाएंगे। तो वन आधारित क्षेत्र है, वहां पर आप इस लोन की प्राप्ति करके अपने व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। खनिज आधारित उद्योग में शुरुआत कर सकते हैं, खाद्य उद्योग में, कृषि आधारित, इंजीनियरिंग, रसायन, वस्त्र उद्योग, सेवा उद्योग, गैर परंपरागत, इस प्रकार के उद्योग आप अपने क्षेत्र में स्थापित कर सकते हैं। जातियों के आधार पर बताएं तो आवेदन कौन कौन से कर सकते हैं, तो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, उत्तरी पूर्वी राज्य के लोग, विकलांग, अल्पसंख्यक, महिलाएं, भूतपूर्व सैनिक, सीमावर्ती इलाकों के या पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग, ये सभी कैटेगरी के लोग आवेदन कर सकते हैं। जानते हैं इनकी पात्रता क्या रहेगी पीएमईजीपी की, तो पंजीकरण भारत का कोई भी नागरिक आवेदन कर सकता है। पीएमईजीपी लोन स्कीम के तहत नागरिक की आयु कम से कम 18 साल होना जरूरी है। इस योजना के अंतर्गत आवेदन कम से कम 8वीं पास होना चाहिए। पीएमईजीपी लोन के अंतर्गत नया बिजनेस प्रारंभ करने के लिए ये लोन प्रदान किया जाएगा। पुराने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए इस स्कीम के अंतर्गत ऐसा कोई भी सिस्टम या कोई भी शर्तें नहीं है, यानी पुराने वाले उद्योग को अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो ये लोन आपके लिए नहीं है। वह नागरिक जिसने किसी सरकारी संस्थान से प्रशिक्षण लिया है तो उनको प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिकता दी जाएगी, यानी आपने कहीं सरकारी संस्थान से प्रशिक्षण लिया है और आज आप रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत पीएमईजीपी लोन की शुरुआत करना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहला मौका दिया जाएगा। यदि नागरिक को पहले से किसी और योजना से सब्सिडी या लाभ मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में आप लोन लेने की योग्य बिल्कुल नहीं है। सरकारी संस्थान और धर्मार्थ संस्थान को भी लोन दिया जाता है। चलिए जानते हैं कि पीएमईजीपी लोन के लिए जो सरकार ने आवश्यक दस्तावेज रखे हैं जो हर नागरिक के पास होना जरूरी है, तो उसमें सबसे पहले है आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, शैक्षणिक योग्यता, कक्षा 8वीं की कम से कम मार्कशीट, ऊपर में चाहे आपकी कितनी भी शिक्षा हो उन सभी की मार्कशीट होना जरूरी है, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो। अब चलिए जानते हैं
आवेदन PMEGP लोन योजना के तहत आवेदन कैसे किया जाएगा। तो हमारे देश के जो भी नागरिक इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण करवाना चाहते हैं तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको एक होम पेज मिलेगा जिसके बारे में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहां से चेकआउट कर सकते हैं, वहां से इसकी प्रोसेस भी कर सकते हैं। लेकिन सरल तरीका एक ही है कि आप अपने नजदीक में जो भी ई-मित्र कियोस्क है या CSC पोर्टल है वहां से आप आवेदन करेंगे तो आपके आवेदन में किसी भी प्रकार की गलती होने का चांस बिल्कुल नहीं है। वैसे आप घर बैठे भी इसका आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपको लिंक के माध्यम से पूरी जानकारी को पहले पढ़ना होगा। उसके बाद एक आवेदन फॉर्म मिलता है, कुछ ऑनलाइन प्रोसेस और भी है, उनको करना जरूरी होता है, तब जाकर आपको लोन की प्रोसेस के लिए आवेदन सबमिट किया जाता है। लेकिन हमारी सलाह है कि आप जन सेवा केंद्र या CSC पोर्टल पर जाकर आप आवेदन करेंगे तो उसमें आवेदन करने के बाद कोई भी प्रकार की गलती होने के चांस बिल्कुल कम हो जाते हैं और स्वयं द्वारा अगर आप आवेदन करेंगे तो उसमें गलती के चांस काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो PMEGP लोन योजना के तहत आवेदन प्रोसेस को हमने इस वीडियो में पूरा डिस्कस किया है। अगर आप इस PMEGP लोन की प्रोसेस में आप किसी भी प्रकार का आवेदन स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो उसकी जानकारी भी लिंक के माध्यम से आपको आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि उस लिंक में आपको ऑफिशियल वेबसाइट और साथ में जो जानकारी की जो डिटेल्स की जो वेबसाइट है उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। डुप्लीकेट फॉर्म किस प्रकार निकाला जाता है, अपने पासवर्ड भूल गए हैं तो उसको कैसे चेंज किया जाता है, इस प्रकार की तमाम जानकारियां आपको मिल जाएगी। और लोन की प्रोसेस सबमिट होने के बाद आपके बैंक खाते में लोन की राशि आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाती है। उसके बाद आपको अगले 5 से 10 साल का समय दिया जाता है उस पैसों को किस्तों में जमा करवाने के लिए। अब मुख्य पॉइंट ये रहता है कि ब्याज दर कितनी ली जाएगी। अगर आपको 10 लाख से 50 लाख रुपए का लोन सरकार की ओर से सबमिट हो जाता है तो फिर बैंक को आपको लोन कितना देना होगा, ब्याज दर क्या हो रहेगी। तो सामान्य तौर पर ब्याज दर होती है 7.4 से 7.9% होती है। लेकिन जो किसान या मजदूर या युवा साथी कल से इस बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, PMEGP लोन लेकर शुरुआत करते हैं तो आपको मात्र 4% ब्याज दर में लोन की राशि वापस चुका सकते हैं। इसमें आपको सब्सिडी अलग से दी जाती है जिसकी वजह से ये लोन काफी बेहतरीन है। तो कल से इसकी शुरुआत कर सकते हैं और अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र या कोई भी जिला मुख्यालय कार्यालय है वहां से संपर्क करके अपने इस लोन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्र लोगों के लिए जो बेरोजगारी के दर में भटक रहे हैं उनके लिए विशेष मौका है। और जो लोग जल्दी से अपने बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, यानी थोड़े दिनों में इस बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं कोई भी उद्योग की, तो उनके लिए ये विशेष मौका है। बहुत फास्ट तरीके से ये लोन भी दिया जाता है। तो आशा करते हैं आपसे यही कि इस वीडियो में हमने PMEGP लोन योजना के बारे में शॉर्ट संक्षिप्त में कुछ जानकारियां बताई है और कुछ जानकारी को हमने डिटेल से बताया है। वो जानकारी आपको अच्छी तरह क्लियर हो गई है। फिर भी इसके अलावा आपके कोई डाउट या कंक्लूजन या कोई सवाल है, डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। उस कमेंट का जवाब हम अवश्य देंगे आपको, ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। जरूरत पड़ी आवेदन करने की तो हम एक नए वीडियो को पूरी तरह से बनाकर आपको आवेदन प्रोसेस के बारे में भी बताएंगे। धन्यवाद किसान साथियों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।